बहनों और भाइयों नमस्कार। आज जो है आपके सामने हम पढ़ रहे हैं सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2024 का सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1। मैं पहले हिंदी से पढ़ूंगा और दूसरे वीडियो में इंग्लिश से भी डालूंगा। समय कम है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें टोटल जो है कुल मिला के 20 प्रश्न है। 1 से 10 तक का उत्तर जो है 150 शब्दों में देना है और 11 से 20 तक का जो है प्रश्नों का 250 शब्दों में यानी कि 250 वर्ड में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। एक बार पुनः प्रश्न सुनिए। ऋग्वेद से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में घटित परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। दूसरा प्रश्न ये रहा कि दक्षिण भारत में कला व साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ मैं प्रश्न को। दक्षिण भारत में कला एवं साहित्य के विकास में कांची के पल्लवों के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा प्रश्न, वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। वे कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन, समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। समुद्री सतह के तापमान में वृद्धि क्या है या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण को कैसे प्रभावित करता है। पांचवा प्रश्न है, छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। छोटे शहरों की तुलना में बड़े शहर अधिक प्रवासियों को क्यों आकर्षित करते हैं। विकासशील देशों की स्थितियों के आलोक में इसकी विवेचना कीजिए। छठा नंबर क्वेश्चन, बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। सातवां नंबर क्वेश्चन, जनसांख्यिकी शीत यानी कि डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताइए। सातवां नंबर प्रश्न, जनसांख्यिकी शीत यानी कि डेमोग्राफिक विंटर की अवधारणा क्या है, क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर है, विस्तार से बताइए। लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। फिर से प्रश्न एक बार आपके लिए, लैंगिक और हमारे लिए भी, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता एवं महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। वहीं आइए 9 नंबर प्रश्न जो है, समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में कम सच है, विवेचना कीजिए। समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन, विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। विकास के सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्रों के बीच किस प्रकार का सहयोग सर्वाधिक उपयोगी होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन, हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है, टिप्पणी कीजिए। हालांकि महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है, टिप्पणी कीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन, यह कहना
कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? या कहाँ तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था? 13वां नंबर क्वेश्चन, भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहाँ तक उत्तरदायी थी? 14वां नंबर क्वेश्चन, गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकती है? 15वां नंबर क्वेश्चन, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस क्या है, ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस क्या है, यह कैसे उत्प्रेरित होते हैं? 16वां नंबर क्वेश्चन, ट्विस्टर क्या है? मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में अधिकतर ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं? ट्विस्टर क्या है? मैक्सिको की खाड़ी के आसपास के अधिकतर जो है ट्विस्टर क्यों देखे जाते हैं? वहीं 17वां नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रीय असमानता क्या है या विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। जो पहले बता दिया था, क्षेत्रीय असमानता क्या है या विविधता से किस प्रकार भिन्न है? भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है? 18वां नंबर क्वेश्चन, समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, टिप्पणी कीजिए। समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, टिप्पणी कीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? वैश्वीकरण ने विभिन्न वर्गों की कुशल युवा एवं अविवाहित महिलाओं द्वारा शहरी प्रवास में वृद्धि की है। इस प्रवृत्ति ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं परिवार के साथ संबंधों पर क्या प्रभाव डाला है? वहीं 20वां नंबर प्रश्न है कि इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समानताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक समानताओं के बीच एक गहरा सहसंबंध है। बहनों और भाइयों, रिवीजन करते रहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो देखते रहिए, उसके उत्तर को भी लिखिए। प्रीलिम्स और मेंस में पास करना है तो आपको जो है सोर्स को जो है लिमिट करना पड़ेगा। जो हम लोगों से गलती हुआ है वो आप ना करें और रिवीजन करते रहे और सिलेबस जो है हमेशा आत्मसात रखें। जय हिंद।